नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 18 जुलाई को धारनी तहसील में वान व कंजोली फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत रानीगांव गोलाई के जंगल में पट्टेदार बाघ द्वारा रामसिंह रामचंद्र मावस्कर नामक 35 वर्षीय चरवाहे का शिकार हो गया था, जिसके बाद उक्त चरवाहे के शव को बाघ अपने साथ जंगल में खींचकर ले गया था, जिसके अवशेषों को करीब 10 दिन चले खोज अभियान के बाद वन एवं पुलिस विभाग पथक ने गोलाई तलाई परिसर स्थित बारूखेड़ा के जंगल से बरामद किया। खास बात यह रही कि जिस समय रामसिंह पर बाघ ने हमला किया था, तब उसका एक साथीदार भी उसके साथ था, जो बाघ द्वारा हमला किए जाते ही पास में स्थित पेड़ पर चढ़ गया था और बाद में जंगल के भीतर भाग गया था। उसे भी वन विभाग के दल ने खोज निकाला है, जो हीवरखेड़ के जंगल में वन एवं पुलिस विभाग के दल को मिला, जिसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी बारूखेड़ा के जंगल में उस जगह पर पहुंचे जहां पर बाघ ने रामसिंह का शिकार किया था। उस जगह पर रामसिंह की खोपड़ी सहित हाथ पांव की कुछ हड्डियां बरामद हुई। साथ ही घटनास्थल पर रामसिंह के फटे हुए कपड़े भी पड़े थे, जिसके आधार पर रामसिंह के शव की शिनाख्त हुई और उसके शरीर के अवशेषों को बरामद किया गया। इस समय घटनास्थल पर पट्टेदार बाघ के फुटप्रिंट यानी पग चिन्ह भी पाए गए। चरवाहे का काम करने वाले रामसिंह मावस्कर नामक आदिवासी युवक की मौत बाघ द्वारा किए गए हमले में होने की बात स्पष्ट होते ही क्षेत्र के विधायक केवराम काले तथा पूर्व विधायक राजकुमार पटेल व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभुदास बिलावकर ने मावस्कर परिवार को तुरंत ऐसे मामलों के लिए निर्धारित सहकारी सहायता राशि दिए जाने की मांग उठाई। खास बात यह भी है कि रामसिंह मावस्कर की खोज हेतु जब पुलिस एवं वन विभाग का दल बारूखेड़ा के घने जंगल में गया था, तब क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल भी इस दल के साथ बारूखेड़ा के जंगल में गए थे और उनके समक्ष ही पुलिस पथक ने रामसिंह मावस्कर की खोपड़ी व हड्डियां सहित उसके कपड़े व टॉर्च जैसी वस्तुओं को बरामद किया था। इस समय समूचे राज्य में बारिश का जोर अच्छा खासा बढ़ गया है। विदर्भ सहित मराठवाड़ा और कोकण क्षेत्र में सततधार बारिश चल रही है, जिसके चलते नदी नालों में उफान आया हुआ है और कई स्थानों पर रास्ते बंद हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले कुछ घंटों के लिए समूचे राज्य हेतु रेड अलर्ट जारी किया, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य के कई जिलों में शालाओं में विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी गई। वही राज्य के कई इलाकों में बाढ़ व बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अमरावती जिले की धारनी तहसील में हो रही जोरदार बारिश के चलते उतावली गांव में चाकरदा पटिया की ओर जाने वाला रास्ता सुबह से बंद रहा। वहीं दूसरी ओर चांदूर बाजार तहसील के चिरसगांव कस्बा में मेघा नदी पूरे उफान पर है, जिससे इस परिसर के खेत खलिहानों में बाढ़ व बारिश का पानी जा घुसा है। वाशिम जिले में कल रात से ही चौगोर झमाझम बारिश हो रही है और आज दोपहर 1 बजे के बाद वाशिम में बारिश का जोर काफी अधिक बढ़ गया था, जिसके चलते वाशिम जिले के 3 बड़े बांध 100% भरते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के कई जिले हेतु बारिश को लेकर हाई अलर्ट व रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें विदर्भ के कई जिलों सहित कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र परिसर में मध्यम से जोरदार बारिश होने की संभावना जताई जाती है। साथ ही कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश व अतिवृष्टि होने की आशंका भी जताई गई है। धारनी जिले सहित मेलघाट में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से मेलघाट के नदी नाले उफान पर है। बारिश के कारण यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने के समाचार है, लेकिन कोई जनहानि या नुकसान नहीं हुआ। तहसील के दिया गाँव से बहने वाली सिपना नदी उफान पर रहने से कुछ समय के लिए यहाँ का यातायात बंद हो गया था, लेकिन आज बाढ़ का पानी कम हो जाने से यातायात शुरू था। यदि सिपना नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो हरदोली, धारमहू, चटवाबोड़, चेतर, बैरागढ़, कटुंगा, रेंगुबेली, कसाईखेड़ा इन गांवों का संपर्क टूटेगा। बारिश के कारण जगह जगह जलजमाव हुआ है। परतवाड़ा से घटांग व काटकुंभ होते हुए चिखलदरा की ओर जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर शुक्रवार की सुबह जगह जगह पहाड़ी चट्टानें खिसक कर रास्ते पर आ गिरी, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। जिसके बाद रास्ते से गुजरने वाले नागरिकों ने कुछ हद तक सड़कों पर आकर गिरे पत्थरों को किनारे करते हुए रास्ता सुचारू किया। वही बाद में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा रास्ते पर आकर गिरे पत्थरों व चट्टानों को हटाने का काम शुरू किया गया। मोर्शी के पेटपुरा से राम मंदिर चौक के बीच दमयंती नदी के पुल में दरार पड़ गई है। नदी पर इस पुल का निर्माण 20 वर्ष पूर्व किया गया था, वही अब जीर्णावस्था में है। इस साल नदी में आई पहली ही बाढ़ में दरार पड़कर पुल के 2 टुकड़े हो गए। बारिश के चलते आने वाली और भी बाढ़ में पुल बह जाने की संभावना है।
जिला अदालत परिसर में आज जिला वकील संघ द्वारा एडवोकेट राम प्रकाश गिल्डा के सहयोग से स्थापित ई लाइब्रेरी का देश के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई के हाथों शुभारंभ किया गया, जिसके लिए सीजेआई भूषण गवई का जिला अदालत परिसर में आगमन हुआ, जहां पर सीजेआई भूषण गवई ने जिला वकील संघ की ई लाइब्रेरी का मुआयना करने के साथ ही इस उपक्रम की सराहना की। इस समय उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति आलोक आराधे, नागपुर खंडपीठ के प्रशासकीय न्यायमूर्ति अनिल किलोर, अमरावती जिले के पालक न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन सांबरे, अमरावती के प्रमुख व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जुगल किशोर गिल्डा सहित जिला वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील देशमुख विशेष तौर पर उपस्थित थे। भारतीय संविधान को 75 वर्ष हो चुके हैं। इस कालखंड में देश ने वास्तविक रूप से प्रगति की है, लेकिन यदि देश में सच्चे अर्थों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो हमें संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए सभी मूल अधिकारों का समन्वय करते हुए देश के अंतिम और सबसे गरीब नागरिकों को तेजी से मुख्य धारा में लाने के प्रयास करने होंगे। यह बात देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कही। वे दरियापुर स्थित जिला न्यायालय की इमारत के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने सभी न्यायाधीशों से विनोदपूर्ण लहजे में अपील की कि कुर्सी पर न चढ़ने दे, न्यायालय में सदैव सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। न्यायाधीश गवई की यह बात न्यायपालिका की संवेदनशीलता और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। देश के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई ने गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर रहते समय दरियापुर में अमरावती संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सदस्य बलवंत वानखड़े के निवास शिष्टाचार को भेंट दी। इस अवसर पर सांसद बलवंत वानखड़े एवं उनके परिजनों ने सीजेआई भूषण गवई का अपने आवास पर भावपूर्ण सत्कार किया। गत रोज दरियापुर में नवनिर्मित न्याय भवन के शुभारंभ अवसर पर न्याय भवन की इमारत को साकार करने वाले हिंदू कंस्ट्रक्शन के संचालक नितिन गबने का देश के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई के हाथों सत्कार किया गया। इस समय सीजेआई भूषण गवई ने न्याय भवन की इमारत की कल्पकशील तरीके से निर्माण करने हेतु नितिन गबने की प्रशंसा की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में पदभार ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति भूषण गवई का अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से भव्य सत्कार और सम्मान किया गया। सीजेआई भूषण गवई का अमरावती जिले से गहरा संबंध, उनका सरल स्वभाव और न्यायपालिका में उनका गौरवशाली योगदान देखते हुए एसोसिएशन ने उन्हें पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर ससम्मान सत्कार किया। विधायक सुलभा खोड़के व संजय खोड़के तथा रायू का नेता यश खोड़के के नेतृत्व वाले शोध प्रतिष्ठान द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले विभिन्न समाजों के छात्र छात्राओं का आज समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। इस हेतु संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में शोध प्रतिष्ठान की ओर से सत्कार समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक खोड़के दंपति ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार करने के साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ठाकरे गुट के अनेक पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के 66वें जन्मदिन के अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के, विधान परिषद विधायक संजय खोड़के और युवा नेता यश खोड़के की उपस्थिति में तपोवन शिवसेना शाखा के पदाधिकारियों को दुपट्टे और गुलदस्ता देकर पार्टी में शामिल किया गया। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अजित पवार के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में पदाधिकारियों का पार्टी प्रवेश हुआ। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने स्थानीय खिलाड़ियों को वैश्विक मंच दिया है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 25वीं राज्य स्तरीय एरोबिक जिम्नास्टिक स्पर्धा के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे खुशी मिली है, ऐसा प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने इस वक्त व्यक्त किया। विधायक रवि राणा और मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने यशोदा नगर चौक पर 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित आकर्षक दीप घड़ी स्तंभ का आज उद्घाटन किया, जिसके बाद दोनों ने यशोदा नगर, उत्तम नगर, भीमटेकड़ी, संजय गांधी नगर, शिक्षक कॉलोनी, बोनोडा, शांति निकेतन आदि क्षेत्रों का पैदल दौरा कर निरीक्षण किया और अपने साथ मौजूद संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में साफ सफाई और स्वच्छता के लिए तत्काल कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए। विधायक रवि राणा के मार्गदर्शन में तहसील, युवा स्वाभिमान पार्टी और कृषि विभाग की पहल पर आत्महत्या करने वाले परिवारों को सानुग्रह अनुदान राशि और बीज किट का वितरण किया गया। पंडित प्रवर वेद शास्त्र संपन्न पद्मश्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का आज पूर्व पार्षद व पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भारती के निवास स्थान पर आगमन हुआ। इस अवसर पर तुषार भारतीय परिवार ने पद्मश्री गणेश्वर शास्त्री की पाद्य पूजा कर उनका स्वागत किया तथा आशीर्वाद लिया। उल्लेखनीय है कि श्री द्रविड़ गुरुजी ने राम जन्मभूमि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने का मुहूर्त निकाला था। पंडित द्रविड़ को संस्कृत विद्वत्ता, ज्योतिष्य के प्रति उनका आजीवन समर्पण और राम मंदिर समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर भारत सरकार ने 2025 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
आर्थिक दुर्लभ समूह के लाभार्थियों का अधिकार छीनकर आम नागरिकों को बेचे गए अभिन्यास के प्लॉट रद्द करने तथा खरीदी खत पंजीयन करने वाले प्रशासकीय अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग क्रांति सेना ने आज मराठी पत्रकार परिषद में ली पत्र परिषद के माध्यम से की। विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के व सहकार नेता विलास मोहल्ले के नेतृत्व में नवसारी सेवा सहकारी सोसाइटी का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें उनके नेतृत्व में सहकार पैनल के सभी 13 उम्मीदवार विजयी रहे। आज सुबह 10 बजे सोसाइटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर सुधीर उर्फ बापू साहेब बोरकडे व उपाध्यक्ष पद पर विशाल प्रकाश राव मोहल्ले का चयन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का सभी संचालकों ने स्वागत किया। एक पान मटेरियल विक्रेता का अपहरण कर उसे हथियार का धाक दिखाते हुए उससे 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। यह घटना 24 जुलाई को दोपहर 4 बजे के आसपास कमेला ग्राउंड परिसर में घटित हुई। इस मामले में पुलिस ने मिर्जा शकील बेग, मिर्जा अमीर बेग इसकी शिकायत पर गुरुवार की देर रात नियाजुद्दीन बदरुद्दीन व उसके एक साथीदार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पेशे से पान मटेरियल विक्रेता रहने वाले मिर्जा शकील बेग ने करीब 1 साल पहले नियाजुद्दीन से 9 लाख रुपए का पान मटेरियल खरीदा था और उस समय मिर्जा शकील बेग ने 3 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन शेष रकम को लेकर हुए विवाद के चलते अगस्त 2024 में मिर्जा शकील बेग का अपहरण किया गया और मिर्जा शकील बेग के साथ मारपीट करते हुए उन्हें 2 घंटे के बाद छोड़ दिया गया था, जिसकी शिकायत मिर्जा शकील बेग ने उस समय गाड़ियानगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। वही इसके बाद विगत 24 जुलाई को दोपहर 4 बजे मिर्जा शकील बेग जब पठान चौक परिसर में खड़े थे तो वहां पर नियाजुद्दीन अपने एक अन्य साथीदार के साथ पहुंचा और उसने मिर्जा शकील बेग को यह धमकी देते हुए अपने दुपहिया वाहन पर बिठाया कि चुपचाप गाड़ी पर बैठ वरना यही तेरा गेम बजा दूंगा। जिसके बाद दोनों आरोपी मिर्जा शकील बेग को लेकर कमेला ग्राउंड परिसर पहुंचे, जहां पर नियाजुद्दीन ने मिर्जा शकील बेग को चाकू का धाक दिखाते हुए 2.5 लाख रुपए की मांग की। साथ ही 2.5 लाख रुपए मिलने तक जाने नहीं देने की धमकी देते हुए गाली गलौज कर मारपीट की। चांदुर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिरसगांव बंड के सैफी नगर में रहने वाले तंजिल बेग शकील बेग नामक युवक को इंस्टाग्राम पर हथियार का फोटो पोस्ट किए जाने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस के दल ने एक सत्तूर व एक कटार भी जब्त की है। साथ ही उसके खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। साथ ही इस मामले में पुलिस द्वारा तंजिल बेग से पूछताछ करते हुए आगे की जाँच की जा रही है। गैंगवार के लिए कुख्यात रहने वाले यवतमाल में भी यवतमाल जिला पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए AR कंपनी, बकासुर टोली, 36 खत्म, AP कंपनी, जिगरी ग्रुप, FFG कंपनी, ASW कंपनी व कंपनी 302 जैसे ग्रुप तैयार करते हुए दहशत फैलाने वाले वीडियो व रील पोस्ट करने वाले 13 पेशेवर अपराधियों को हिरासत में लिया है, जिसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। अमरावती जिले के कुर्रा स्थित लहान देवी मंदिर संस्थान की दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे 5,500 रुपए चुरा लिए जाने के मामले की जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने कुणाल उर्फ आदेश अरुण पांडे इसको कुर्रा बस स्टैंड परिसर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस आरोपी ने कुर्रा स्थित लहान देवी मंदिर संस्थान सहित चांदूर रेलवे के अंबापुर मंदिर में दान पेटी फोड़कर वहां से पैसे चुराने का अपराध कबूल किया, जिसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए कुर्रा पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक झोपड़पट्टी परिसर में रहने वाली नाबालिग लड़की द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने के मामले में गिरफ्तार अभिषेक उर्फ गोलू जनार्दन पवार इसको स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने 1 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। विगत गुरुवार 24 जुलाई की दोपहर नाबालिग लड़की ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसकी मां ने गाड़गीनगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि अभिषेक उर्फ गोलू पवार विगत कुछ दिनों से उसकी बेटी का लगातार पीछा करने के साथ ही उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर तकलीफें दे रहा था। मोर्शी तहसील अंतर्गत पिंपड़खुटा बुद्रुक में चल रहे जुआ अड्डे की जानकारी मिलते ही मोर्शी पुलिस के दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपयों का माल बरामद करते हुए 4 जुआरियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पिंपलखुटा में 70 गांव जलापूर्ति योजना के जल शुद्धिकरण केंद्र के पीछे जुआ अड्डा चलने की गुप्त सूचना मोर्शी पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके चलते मोर्शी पुलिस के DB स्क्वाड ने 24 जुलाई को जाल बिछाते हुए जुआ अड्डे पर छापा मारा। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने अब मिशन गुटखा बंदी चलाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिन जिन गांवों और शहरों में पुलिस थाने हैं वहां पर अपराध शाखा द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत LCB ने 24 जुलाई को बरूड तथा दामनगांव रेलवे तहसील के तलेगांव दशासर में छापा मारकर करीब 55,000 रुपए का अवैध व प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। वही इससे पहले ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 23 जुलाई को परतवाड़ा में छापा मार कार्रवाई करते हुए 41,000 रुपए का गुटखा जब्त किया था।
नांदगांव पेट में सिर पर लगातार चढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान होकर एक किसान ने जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम विनोद भाऊराव सावरकर बताया गया है। जानकारी के मुताबिक विनोद सावरकर के पास अपनी खुद का 4 एकड़ खेत था। साथ ही उसने उसी परिसर में 4 एकड़ खेत बुआई के लिए लिया था, परंतु लगातार फसलों की बर्बादी, खर्च के बढ़ते प्रमाण, मजदूरों को मजदूरी देने हेतु रहने वाली आर्थिक दिक्कत और सिर पर चढ़ते कर्ज के बोझ से विनोद सावरकर काफी परेशान हो गए थे। पता चला कि विनोद सावरकर के सिर पर करीब 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया था। पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ झगड़ा करने के साथ ही पति ने गर्म सराटे से पत्नी के पेट पर चटके देते हुए उसे प्रताड़ित किया। यह घटना नांदगांव पेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई, जिसकी शिकायत मिलते ही नांदगांव पेट पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब गाय चोरी के संदेह को लेकर कुछ कथित गौरक्षकों ने कल आधी रात के समय एक दलित युवक की लात घूंसों से बेदम पिटाई करने के साथ ही उसे पत्थर से कुचलकर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। साथ ही उसे गाय के पैर के नीचे डालते हुए उसका वीडियो भी बनाया। जिस समय इस युवक की बेदम पिटाई चल रही थी, तब वहां सौभाग्य से पुलिस का गश्ती वाहन पहुंच गया, जिसके चलते संभावित अनर्थ टल गया। कथित गौरक्षकों द्वारा किए गए हमले में घायल युवक का नाम रोहन संतोष पैठनकर बताया गया है, जो एक होटल में वेटर के तौर पर काम करता है। इस घटना के चलते खामगांव शहर सहित बुल्ढाना जिले में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। शेगांव में विवाह का झांसा देते हुए एक 20 वर्षीय युवती पर शेगांव स्थित गेस्ट हाउस में अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में शेगांव शहर पुलिस ने 24 जुलाई की रात जलगांव जामो तहसील अंतर्गत पिंपलगांव काले निवासी राजू भोनाजी अवसार नामक युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। वाशिम में कुएं के निर्माण से संबंधित प्रमाण पत्र देने हेतु एक व्यक्ति ने 1500 रुपए की रिश्वत स्वीकारने के मामले में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दल ने वाशिम पंचायत समिति के तांत्रिक अधिकारी मयूर अंबरलाल घूमने व काजलाबा ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक ऋषिकेश उत्तम ओगले को रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ दबोचा, जिसके चलते वाशिम पंचायत समिति परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया।